रिटायर्ड आईएएस सैयद उमर जलील ने बताया कि साल 2017 से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़लियती नौजवानों को ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कोचिंग का मुख्तलिफ स्टडी सर्कल में एहतमाम किया गया है। साल में 100 नौजवानों को जो स्टडी सर्कल की मुकम्मल फीस हुकूमत तेलंगाना अदा कर रही है, उन्हें कोचिंग के जरिए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस की तरबियत दी जा रही है। उमर जलील साहब, हैसियत सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर का पीरियड आपका जो ना गुजरा, उसके दौरान में जो ना अक़लियती नौजवानों के लिए सिविल सर्विस की कोचिंग का एहतमाम जो ना महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से किया गया था। तो उसमें कितने बच्चों को जो ना ट्रेनिंग कोचिंग दे रहे थे और कितने पैसे जो ना खर्च करे साहब? देखिए, हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माइनॉरिटीज़ के लिए, ख़ासतौर पे मुसलमानों के लिए सिविल सर्विसेज कोचिंग का इंतज़ाम किया गया। 2017 से ये शुरू किया गया और इसमें हर साल 100 बच्चों को चुनकर सिलेक्शन टेस्ट के जरिए उनको दी जाती थी। हमने ये लगाया कि हमारे यहाँ कोचिंग के लिए उतने बेहतरीन टीचर्स या इंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये इनके लिए ऑप्शन था कि अब वो इंस्टीट्यूट जो मशहूर इंस्टीट्यूट है आईएएस कोचिंग के, उन इंस्टीट्यूट्स में वो अपनी तरफ से चुन लें। तो उन इंस्टीट्यूट की जो भी फीस होती थी वो हुकूमत अदा करती थी, बच्चों को कुछ पैसा अदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो हर साल 100 बच्चों को करते थे। उन 100 बच्चों में माइनॉरिटीज़ के तनासुब से मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन वगैरह के लिए जगह होती है और हर साल ये कोचिंग दी जाती है। ये कब से स्टार्ट किया गया था सर? ये 2017 से शुरू किया गया। तो 17 से लेके आज तक अभी चल रही है इसका कंटिन्यूशन? जी बिल्कुल। इसमें कितने बच्चे जो है ना आपके अपने अक़लियतों के लिए कितने बच्चे एग्जाम में जो है ना कामयाब हुए? अभी तक तो कामयाबी का तनासुब मुनासिब नहीं रहा है। प्रीलिम्स में पास हुए हैं लेकिन मेंस में क्लियर नहीं कर पाए। कुछ बच्चे मेंस भी क्लियर करे लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाए। उसकी वजह यह है कि मैं आपके ज़रिए कहना चाहूँगा कि जो टॉप मोस्ट बच्चे हैं, और टॉप मोस्ट से मेरी मुराद जो डिग्री लेवल पे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो या कोई भी हो, डिग्री लेवल पे जो सबसे ज़्यादा निशानात हासिल करते हैं, वो बच्चे हमारे ये सिलेक्शन टेस्ट में आके हिस्सा लें और वो हमारी कोचिंग में हिस्सा लें तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन देखा यह गया है कि हमारे पास 100 सीट अवेलेबल है लेकिन 300-400 बच्चे ही आते हैं, ज़्यादा बच्चे नहीं आते और उनका जो पास परसेंटेज है 60, 70, 80 के अंदर ही है। तो अगर जो बच्चे 80, 90, 95% ला रहे हैं डिग्री लेवल में, अगर ऐसे बच्चे हमारे पास आए, उनको चुन के हम कोचिंग दें तो डेफिनेटली पास परसेंटेज इसमें बढ़ सकता है। अगर इस सिलसिले में अगर फिलहाल मौजूदा जो सेक्रेटरी वगैरह है, इस सिलसिले में अगर कोई दूसरे इदारों से अगर बातचीत करके कि रिजल्ट अच्छा आना है बोलो तो, जैसा कि जामिया मिलिया है और कई इदारे हैं जैसा हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो ना दी जाती है कोचिंग, तो वैसे अगर लोगों से कुछ टाई अप करके जो ना अगर हमारे बच्चों को अगर वहाँ से अगर कोचिंग दिलाए तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमने ये सोचा था कि हमारे अपने शहर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईएएस की कोचिंग देते हैं और जिनके पास से पास परसेंटेज बेहतरीन रहा है, जैसे राउस ट्यूटोरियल है या लाव एक्सीलेंस है या इस तरह के और भी दूसरे नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ के बच्चे हर साल कामयाबी का निशानात ले आते हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि वो बच्चे ही चूज़ करें, वहाँ से बेहतरीन करें। डेफिनेटली जामिया मिलिया को भिजा सकते हैं या कहीं और भी भिजा सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में जाके रह के पढ़ना पड़ेगा। नौजवानों की अक़लियती नौजवानों के लिए सिलसिले में आपका क्या मशवरा है साहब? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे अक़लियती नौजवानों को इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, सिविल सर्विसेज में और यूपीएससी की जानिब से मुख्तलिफ इम्तहानात में अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनको हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। अब वो उनका ख्याल ही होता है कि भाई हमारे को नहीं है, रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन सिर्फ 50% है, 50% पूरी तरह खुला है, कोई भी आ सकता है उसमें, तो आगे आने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को सुरखाब के पर लगे हुए हमारे को कुछ डिसएडवांटेज है, हमारे को कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बस हुकूमत की तरफ से ये सपोर्ट है, इसका फ़ायदा उठाते हुए पूरी तरह हर इम्तिहान में हिस्सा लेना चाहिए, हर पोस्ट के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए।